20 minutes. That's how long it took for the all-new Skoda Octavia RS to be sold out in the country. But ऐसा क्यों है? क्यों इतनी डिमांड है कि बुकिंग खुलते ही 20 मिनट में इंडिया का पूरा अलॉटमेंट ही सोल्ड आउट हो जाता है? वेल, इस सवाल का जवाब देने के तरीके तो बहुत हैं, but to keep it short, it has to be very simple. This is a car that auto enthusiasts hold at a very high pedestal in the Indian market. So when Skoda launched it at a price tag of 50 lakh rupees, the most expensive RS ever, the car still got sold out within 20 minutes of the bookings commencing. But today we are here for something different. We are here at India's fastest racetrack, the Budh International Circuit, to take this car out for a spin and find out why it's so special. But before we get into the design details of the car, I have to ask you to consider subscribing to the Times Drive YouTube channel. It really means a lot to us. So if you like this video, go ahead, hit that subscribe button, hit that bell notification icon. It means a lot to us. Now, back to the car. So we know it's a fast car, but it also looks like a fast car. It's a sedan after all, so the proportions are bang on. But one of the reasons why you would want this is because it's more of a sleeper car. It gels into the traffic. Immediately आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इतना सारा performance हमें देखने को मिलता है, until unless you buy it in a color like this that we have here. But design पे करीब से नजर डालते हैं. आप देख सकते हैं headlight काफ़ी एंगुलर डिज़ाइन फॉलो करती है. सेम एंगुलर ट्रीटमेंट हमें फ्रंट स्पोर्टी बम्पर पे भी देखने को मिल जाता है. ब्लैक्ड आउट ग्रिल है इस गाड़ी में और इसका जो फेस है दैट्स रियली लो. यू कैन सी द फेस ऑफ द कार इज रियली लो एंड दैट गिव्स इट दैट मस्कुलर स्पोर्टी स्टांस. इफ यू कम टू द साइड्स, well, the first thing that you will notice are these 19-inch alloy wheels. Now, I really like the design of these. They have these aero-friendly covers on them. This is something you would usually see in a car like EV, and the reason for that is very simple. Manufacturers ऐसे flat से alloy wheels इसलिए बनाते हैं ताकि drag reduce हो और आपको ज़्यादा performance मिल सके. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में वो परफॉर्मेंस रेंज में आती है. यहाँ पर एरो एफिशिएंसी के नाम पे इसको एरो फ्रेंडली डिज़ाइन दिया गया है एलॉय व्हील्स में. ब्लैक्ड आउट मिरर्स, ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट ऑल ओवर द कार एक्सेप्ट फॉर दिस ब्राइट येलो कॉन्ट्रास्ट कलर. And if we come back, we see this really nice spoiler on the boot lid, also finished in black. अब ये एक ऐसी चीज़ जो लोगों को immediately बहुत अच्छी लगेगी, वो है इसका ये VRS badge जो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. Lower half of the bumper is also finished in gloss black और dual exhaust भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. तो अगर looks की बात करें तो this car really stands out. And when you sit inside the car, well, modern day Skoda experience हमें यहाँ देखने को मिलता है. Of course, ये एक CBU है जो इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें अप टू डेट Skoda का डिज़ाइन लैंग्वेज हमें यहाँ देखने को मिल जाता है. सेंटर में ये काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ गाड़ी में देखने को मिल जाता है. हमेशा की तरह Skoda के टच स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा है. इनकी सारी नई Skoda की गाड़ियों में, चाहे वो इंपोर्टेड हो या नहीं, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है. फ्रेम रेट काफ़ी अच्छा होता है, ग्राफिक्स काफ़ी क्रिस्प होते हैं और वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटाइज्ड है, बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज दैट देव डन दिस ट्विन पॉट डायल डिज़ाइन ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच रियली लुक्स नाइस and it's something I would prefer over all digital number only displays that we see on other cars. Overall, all black treatment यहाँ देखने को मिलता है. थोड़ा कार्बन फाइबर टाइप इंसर्ट भी देखने को मिलता है. कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग हमें देखने को मिलती है डैश पे और सीट्स पर भी यहाँ देखने को मिलता है. थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को. लेकिन एक चीज़ जो मैंने मिस करी वो है एक चौंकी गियर लीवर which this doesn't have. It has this really small fidgety button over here, a lever if you can call it, but I would have rather preferred a much more sportier gear lever over here. What I really did like though were the seats. Sporty seats हैं. Now I am a decently sized person, but even then it accommodated me very well. It hugs you, keeps you in place, और especially जब आप ट्रैक पर चलाएंगे या फिर कोई स्पिरिटेड ड्राइविंग में आप एंगेज करेंगे तो ऐसी सीट्स आपको अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखती है जो आपको और कॉन्फिडेंस देती है इन स्पिरिटेड ड्राइविंग कंडीशंस. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी.
स्टीयरिंग व्हील वही फेमिलियर स्कोडा स्टीयरिंग व्हील है, बट यहाँ पर स्कोडा लेटरिंग देखने को मिलती है इंस्टेड ऑफ द स्कोडा लोगो। अब यही इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज का पार्ट बन चुका है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी सबड्यूड डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लासी डिज़ाइन, क्वालिटी डिज़ाइन, फिनिश, फिट फिनिश, मटेरियल्स यूज्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। और सीट्स इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड द गुड थिंग्स डोंट स्टॉप देयर। कमिंग टू द रियर सीट, आप देख सकते हैं मैंने आगे की सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। फॉर रेफरेंस 5'10", एंड आप देख सकते हैं मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम यहाँ पर अवेलेबल है। सेंटर में थोड़ा इंट्रूजन ज़रूर देखने को मिलता है, तो 3 लोग यहाँ पर बिठाना एडवाइजेबल नहीं होगा। ऑल्दो गाड़ी की चौड़ाई इतनी है कि आप 3 लोग यहाँ पर बिठा सकते हैं, बट सेंटर टनल में यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रूजन देखने को मिलता है, तो 2 लोगों के लिए रियर सीट एक्सपीरियंस बेस्ट है। ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट देखने को मिलता है पॉप आउट कप होल्डर्स के साथ, और 3 हेडरेस्ट हमें यहाँ पीछे देखने को मिलते हैं। The whole idea is that despite being a performance-oriented car, I am very comfortable here. If you want to go for a long road trip with 4 members of your family, they will have zero complaints being seated inside the Octavia RS. Now, adding to the practicality bit is the boot space on offer. It's an electrically operated boot lid, and what I like, as is the case with all Octavias, is that everything opens up and you can see that gives you access to this massive 600-liter boot space capacity. So those weekend getaways, those airport runs is not a problem at all. Practicality is really high on this car, but this is not a car that you buy purely for practicality, is it? Buy it for driving. So let's get to it. And to get to the track, we have to talk about the engine on board. 265 horsepower is what this 2-liter turbocharged engine makes, and it comes mated to the ever popular 7-speed DSG gearbox, which has been known to be great on the track. With the numbers out of the way, let's go for a drive. So we are now driving at India's Formula One track, the Buddh International Circuit, and we're going to give it everything that it has. So I'm coming out of the last corner, I put my foot down, and you can see the speed is building up, but this is not the fastest part of the circuit. This is the fastest part of the circuit. Exiting corner 4 at about 100 kilometers an hour, we put the pedal to the metal. 140, 150, 160 kilometers an hour. Will we cross 200? Well, I reckon we will. 190 and beyond 200 kilometers per hour. Where do I brake? I brake now at 210. Still, there is a little bit of body roll, more than what I would have liked. But once again, there's no dearth of confidence from the car. It points true, stays under control, and you can get on par almost immediately and have that corner exit that you want, which will help you make time. The good part is that the drivetrain is really responsive. The gearbox, lightning quick. So you're always in the meat of the power at a place like this. One very interesting thing that I noticed from the car is when you're really hard on the brakes, like coming off the back straight at the Buddh International Circuit, even though you can feel that the ABS is kicking in, but it's not really intrusive. It really lets you trail brake into the corner if you're much more skilled than I am. But I reckon if you can, you would be able to. And that wraps up my hot lap in the Skoda Octavia RS. What a wonderful car. This is a car that you can truly take it to the track and have a really good time driving it. Yes, it's not hardcore performance that you would expect from a car like this because the body movement is there, but at no point does it throw you off of your game. If you know your lines, if you know your braking markers, the car will actually want you to push a little bit harder. And when you do that, it does not resist. It does not say that I am out of my comfort zone. What it does instead is that it asks you that, can we do that again? Can we go a little bit faster? And that makes this car a very enjoyable experience. So to sum it all up, I had a lot of fun driving this car right here at the Buddh International Circuit, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं. बट सवाल ये है कि क्या आपको ये कार खरीदनी चाहिए? वेल, आप खरीद नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है. तो अगर आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं तो आपको सेकंड बैच के लिए वेट करना पड़ेगा. बट
आई वुड से अगर आप एक एवरीडे परफॉर्मेंस कार खरीदना चाहते हैं तो दिस इज़ अ रियली गुड पैकेज। एक ही रियल कंपेटिटर है इसका मार्केट में जो है Volkswagen की Golf GTI, बट वो एक हैचबैक है, ये सेडान फॉर्मेट में आती है, तो प्रैक्टिकलिटी क्वोशंट, एवरीडे यूजेबिलिटी इज़ अ लॉट मोर इन दिस कार। और परफॉर्मेंस वाइज the Octavia RS is right there with the likes of the M340i and the Audi S5 Sportback। तो आप समझ सकते हैं कि इवन दो ये अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव RS है, बट परफॉर्मेंस इसमें इसके प्राइस टैग से भी ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी हमें देखने को मिलती है, एंड द एवर फ्रेंडली Octavia badge is also there on this car। तो all in all, it's a car that we thoroughly enjoyed and we now understand why it got sold out in just 20 minutes।